एक बार भगवान का जब परिवार बहुत बड़ा हुआ तो भगवान समय आने पर अपने बच्चों के साथ खेलते थे। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि सारे बच्चों को ले जा करके एक मैदान में गए और मैदान में जा करके गेंद के साथ खेलने लगे। अब भगवान तो एक स्थान पर बैठ गए तो वो बच्चे आपस में खेल रहे थे। अकस्मात वो जो गेंद थी, सामने एक कुआं था, कुएं में जा करके वो गेंद गिरी। जैसे ही वो बच्चे उस गेंद को लेने गए तो उसमें एक गिरगिट बैठी हुई थी। वो बहुत बड़े स्वरूप में थी, बड़ी चमकीली थी। तो भगवान को बुलाया, गिरगिट तुल्य थी वो। भगवान को बुलाया, कहने लगे कि महाराज ये देखिए इसके अंदर कितना बड़ा गिरगिट बैठा हुआ है, रंग बदल रहा है साहब। तुरंत भगवान गए, भगवान ने उस गिरगिट का स्पर्श किया। उस गिरगिट का स्पर्श करते ही उस गिरगिट का शरीर छूटा और उसमें से एक दिव्य तेज प्रकट हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहने लगा, भगवान कहने लगे कष्टम कौन हो महाराज? तो कहने लगा नगो नाम नगेंद्रो मीक्षवा को तनया प्रभो दाने क्या या मनाने सो यदि ते कर्म स्पर्शये। महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं? कहा जब साहब नाम बताओगे तभी तो हम तुमको पहचानेंगे। कहा महाराज मेरा नाम है नृगी। महाराज संसार में मेरा नाम बहुत प्रसिद्ध है। कहा किस लिए? कहा जितना दान मैंने किया उतना दान किसी ने नहीं किया। दान तो कर रहा है पर अपना बखान कर रहा है। कहा क्या दान किया? कहा महाराज मैंने सबसे ज़्यादा गोदान किया है। कहा अच्छा कितना कर दिया भाई? कहा महाराज ये संसार के तारों को गिना जा सकता है पर मेरे द्वारा दी गई गायों को गिना नहीं जा सकता। संसार में पृथ्वी के अणुओं को गिना जा सकता है पर मेरे गोदान को कोई गिन नहीं सकता। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान ने कहा भैया इतना दान किया होगा तो फिर गिरगिट काय को बना? शायद गाय अच्छी नहीं दी होगी, जो गाय खराब होने वाली होगी, दूध कम हो गया, चलो भाई पंडित जी को दे दो। बोलो राधे राधे। जो गाय दूध देना कम कर दे, चलो भाई गौशाला में छोड़ दो। कर नहीं महाराज पयस्विनी स्तरणी शील रूपा। महाराज बिल्कुल पयस्विनी गाय दी थी। कहा अच्छा तो शायद देसी नहीं दी होगी, जर्सी दे दी होगी। जर्सी गाय भी तो है, अमेरिकन जर्सी। कहा नहीं महाराज कपिला हेम श्रृंगी। कपिल गाय, कपिला नाम की गाय दान करता था मैं, क्योंकि कपिला गाय का बहुत ज़्यादा पुण्य होता है दान करने का। और महाराज ऐसे नहीं देता था, हेम श्रृंगी, अब गाय माता के सिंगों पर स्वर्ण लगा करके देता था। का साथ शायद इसलिए गिरगिट बने हो, 2 नंबर से कमा करके धन लोग क्या करते हैं, खूब 2 नंबर का कमाते हैं, 1 नंबर में करने के लिए दान करते हैं। कहा साहब खूब कमा लिया आप तो दान भी कर देते हैं। कहा नहीं साहब न्यायार्जिता रूप खुरा सुवत्सह। कहा महाराज 1 नंबर का कमाता था और वही गाय दान करता था। पर दुर्भाग्य से एक दिन, अब देखो ना, जब इतनी गाय दान करने के बाद वो बेचारा जब गिरगिट बन गया तो हमारी क्या स्थिति होगी। हम गाय दान तो छोड़ो साहब, गाय चारे का भी दान नहीं कर सकते। गाय दान छोड़ो, गाय को पानी का भी दान नहीं कर सकते। जिसने गाय माता को सिर्फ जल भी दान कर दिया तो समझो उसका कल्याण है। इसलिए जब पितृ तर्पण होता है तो पितृ तर्पण के बाद जब बलि वैश्वदेव होता है तो उसमें पहला दान गाय को दिया जाता है। कौन सा दान? पहला दान। अब इतनी गर्मी का समय है पर कोई मायका लाल ऐसा नहीं है कि चलो भाई 2 परिवार मिल करके एक होदी बना दी जाए, उसके अंदर जल भरा जाए, उसके वो जब गाय माता आएगी तो जल को ग्रहण करेगी। क्योंकि हर घर में गाय माता की रोटी बंधी हुई है। सब के घर के बाहर एक गमला रखा हुआ इतना बड़ा और उसमें जल भरती हैं। भीषण गर्मी में 2 बजे जब गाय माता आती है ना और जब जल को पीती है तो आवाज़ आती है उसमें जल खींचने की। इतनी अंतरात्मा शांत होती है माताओं, क्या बताएं। आप कभी रख करके देखना। अरे प्यासे को पानी पिलाओगे ना तो पुण्य लगता है,
पुण्य तो छोड़ो, अंतर आत्मा खुश हो जाती है। पर पिलाओ प्यासे को। जब बेचारे कुत्ते होते हैं, बेचारे गाय होती है, बेचारे छोटे छोटे बछड़े होते हैं, नालियों का पानी पीना पड़ता है हम हिंदुओं के होते। अरे क्या फर्क पड़ता है साहब, क्या फर्क पड़ता है? अपने बच्चे का जन्मदिन हो, ना लाओ साहब 500 रुपये का केक, अरे एक इतना बड़ा गमला लाओ, अपने घर के बाहर धरो और गाय माता को जल की व्यवस्था करो। परंतु दुर्भाग्य से पड़ोसी आकर के उसके ऊपर चिंगर जाता है, कल से ये गमला नहीं होना चाहिए यहाँ का। क्यों? का जब ये आती है तो यहाँ गोबर कर देती है। यदि कोई दान भी कर रहा है, उसके पीछे भी दान को रोकने वाले, याद रखना, दान करने वाले को जो रोकता है वो सबसे बड़ा पापी होता है, सबसे बड़ा पापी। यदि कोई दान कर रहा है उसको रोक दिया, कहाँ किसको दान कर रहा है, क्या दान कर रहा है? और जो उससे भी ज्यादा पाप, जिसकी बुद्धि पलट गई। राजा बलि ने दान करने के लिए तत्पर हुआ, शुक्राचार्य जी ने रोका, परंतु राजा बलि रुके नहीं, इसलिए राजा बलि का नाम प्रसिद्ध हुआ है बलिदान में। इसलिए ना मनाओ बच्चे का जन्मदिन। उस जन्मदिन के जो पैसा होता है, जिस जो केक पे लगता है ना, इतना सा बढ़िया सा गमला लाओ या बढ़िया सा एक ऐसा स्थान बनाओ जिसमें नित्य आकर के गाय माता जल ग्रहण करे। गलत है कि सही? पर सही सही बोलते हैं, करता कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। अपने नियम बना लो, पूरे दिन में 5 रोटी का, कोई नहीं कंगालोगे आप। पहले गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा पक्षियों को, चौथा किसको? चौथा चींटियों को, और 5वां जो कोई असहाय व्यक्ति, अतिथि आपके घर में आ रहा है या कोई दरवाजे में, उसको सुंदर थाली पर भोजन बना के। ये 5 दान जब आपके जाएंगे तो ये पक्की मोहर लग जाती है, आप नरक में जाने वाले नहीं। पहली रोटी किसको? गाय को। दूसरी रोटी किसको? किसको? कुत्ते को। तीसरी रोटी किसको? पंछियों को, कौवों को। चौथी रोटी किसको? चींटियों को। और 5वीं रोटी किसको? अतिथियों को। यदि कोई मांगने वाला हो तो चाहे रोटी भी ना हो पर दान जरूर दो। अपने घर से यदि घर में कोई आया है, चाहे थोड़ा दो पर दो जरूर। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। इसलिए ये पता नहीं है कि किस रूप में हमको नारायण मिल जाए, ये बिल्कुल नहीं पता। इसलिए जितना हो सके दान करते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा का फायदा है। यदि आपने आज की कथा से इतना भी अपने जीवन में 5 जगह नहीं तो एक गाय को भी देना प्रारंभ कर दिया तो समझो आपका कल्याण हो जाएगा। पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे क्या बताएं, कोई पितृ दोष नहीं लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।